हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज ये मेरी सुपर फास्ट रिवीजन क्लास है। इसमें मैं सिर्फ 5 मिनट में 50 प्रश्न कंप्लीट कराऊंगी, जिससे कि आप सभी का रिवीजन हो जाएगा। प्रश्न ऐसे हैं जो अब तक की परीक्षाओं में आते रहे हैं और बार बार आते रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि आगे भी परीक्षाओं में आएंगे। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट ज़्यादा से नहीं होते, तो ये टाइम आप ज़रूर निकालिएगा और ये 50 प्रश्न ज़रूर देख लीजिएगा। हो सकता है इनमें से आधे से ज़्यादा आपको आते भी हों, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर पूरे आए हों तो और भी अच्छी बात है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है, दस कुमार चरित किसकी रचना है? तो ये है दंडी की। प्रश्न 2 है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं कपिल मुनि। प्रश्न 3 है, कालिदास की रचना रघुवंशम है? तो ये एक महाकाव्य है। प्रश्न 4 है, करुणा के रस राजत्व की प्रतिस्थापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? तो ये की गई है उत्तर रामचरित के द्वारा। प्रश्न 5 है, भवभूति का मूल नाम क्या था? तो ये था श्रीकंठ। प्रश्न 6 है, मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? ये है विशाख दत्त। प्रश्न 7 है, राजशेखर के नाटक का नाम है? तो यह है बाल रामायण। प्रश्न 8 है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं क्रोचे। प्रश्न 9 है, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, कथन किसका है? यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। प्रश्न 10 है, सरस्वती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती रही है? ये होती रही है इलाहाबाद से। प्रश्न 11 है, हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान किस पर मिला था? तो ये मिला था आत्मकथा पर। उनकी आत्मकथा जिसका चौथा भाग है 10 द्वार से सोपान तक, चतुर्थ भाग पर मिला है। कब मिला है? 1991 में। प्रश्न 12 है, प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो ये किया था बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। प्रश्न 13 है, दलित विमर्श पर आधारित कृति जूटन किस लेखक की आत्मकथा है? तो यह है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। प्रश्न 14 है, हिंदी की पहली महिला कहानीकार किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है बंग महिला राजेंद्र बाला घोष को। प्रश्न 15 है, हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा है? तो है अपने अपने पिंजरे। प्रश्न 16 है, कठगुलाब की रचनाकार है? तो यह है मृदुला गर्ग। प्रश्न 17 है, एक बूंद सहसा उछली रचना की विधा है? ये एक यात्रा व्रत है। प्रश्न 18, हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है? तो ये माना जाता है राधा कृष्ण को। प्रश्न 20 है, बंगाल का काल नामक रिपोर्टाज किसकी रचना है? यह रांगे राघव की। प्रश्न 21 है, पत्थर का लंप पोस्ट साक्षात्कार संग्रह का लेखक कौन है? तो यह शरद देवड़ा। प्रश्न 22 है, अतीत के चलचित्र किस विधा में लिखी गई रचनाओं का संग्रह है? यह है रेखा चित्र। प्रश्न 23 है, लाल तारा के रचनाकार है रामवृक्ष वैनीपुरी। प्रश्न 24 है, किस लेखक ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? तो एक ये महादेवी वर्मा ने। प्रश्न 25 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश किसके लेखक हैं? तो यह विश्वनाथ सिंह है। प्रश्न 26 है, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? यशपाल की। फ्रेंड्स, एक एक प्रश्न ऐसा है जो हर बार रिपीट होता है, तो इसीलिए क्लास को बहुत अच्छे ढंग से और पूरा जरूर देखिएगा। प्रश्न 27 है, मणिकर्णिका के लेखक कौन है? तो यह है तुलसीदास। प्रश्न 28 है, रसमीमांसा के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 29 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? तो यह है रामविलास शर्मा का। प्रश्न 30 है, महाकवि सूरदास किसकी आलोचित कृति है? यह आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी की। प्रश्न 31 है, धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं? ये हैं रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न 32 है, निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं? तो ये हैं 3 भाग। प्रश्न 33 है, अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? यह डॉक्टर नगेंद्र की। प्रश्न 34 है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य की धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रगतिवाद। प्रश्न 35 है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, कथन किसका है? यह है जयशंकर प्रसाद का। प्रश्न 36 है, विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं? तो यह है रामविलास शर्मा। प्रश्न 37 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह? यह है नाथ संप्रदाय। प्रश्न 38 है, ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक हैं? तो यह गुलाब राय। प्रश्न 39 है, रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है? यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। प्रश्न 40 है, त्रिशुंक किसका निबंध संग्रह? तो यह अज्ञेय का है। यहाँ मैंने नोट कर दिया, त्रिशुंक मन्नू भंडारी का कहानी संग्रह भी है। प्रश्न 41 है, मेरी आत्म कहानी किसकी आत्मकथा? यह है श्याम सुंदर दास की। प्रश्न 42 है, काठ का सपना किस लेखक द्वारा रचित है? तो यह मुक्तिबोध। प्रश्न 43 है, समाज संप्रदाय के
प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे शंकराचार्य। 44 है, रामानंद के गुरु का नाम क्या क्या था? राघवानंद। 45 है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद किस काल के कवि माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं आधुनिक काल, भारतेंदु युग। प्रश्न 46 है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था संस्कृत के 4 अध्याय, 1959। प्रश्न 47 है, अर्धनारीश्वर किसका उपन्यास है और इस पर इनको कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? विष्णु प्रभाकर है, साहित्य अकादमी, 1993। प्रश्न 48 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के शिष्य माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद, निराला। 49 है, हाँ हाँ भारत दूर से देखी ना जाए किसका कथन है? भारतेंदु जी का। और आज का लास्ट प्रश्न है, भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है किसका कथन है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। फ्रेंड्स, बहुत ही सुपर स्पीड से मैंने पूरे 50 प्रश्न आज आपके रिवीजन करा दिए हैं। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं कल के मॉक टेस्ट के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।